हेलो। हेलो। रमेश है घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। अच्छा। तुम क्या कौन कोई बोल रही हो? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा। कोई काम था क्या? काम था? अरे काम पे नहीं आ रहा है। मैं उनका मालिक बोल रहा हूँ जहाँ काम नहीं अच्छा, करता है रमेश। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, बोलिए। वही बोल रहे थे वो काम पे नहीं आ रहा है क्या? क्यों? काम नहीं करना है थोड़ा क्या उसको? नहीं, काम तो करना है लेकिन थोड़ा उनकी तबीयत सही नहीं है ना, ज़्यादा खराब हो गया तबीयत। तो फिर कैसे होगा बताओ? लगभग 4 दिन से नहीं आ रहा है, मैं हार के कॉल किया हूँ। अरे हम्म? तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो पता है वो उनको तो है हॉस्पिटल लेके भी जाना पड़ा था। अच्छा, तो फिर उसके बदले में तुम आ जाओ काम पे। मैं हैं? मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकती हो? तो फिर मेरा काम कौन करेगा? अच्छा, हम्म? हाँ, वो भी तो ज़रूरत है, पैसे नहीं आएँगे तो। फिर तुम्हें तो पैसे चाहिए ना इलाज के लिए, तो फिर हाँ, वो तो है ही, और बहुत ज़्यादा उनको तो वो हो गया है ना तबीयत खराब, तो इसकी वजह से पैसे तो बहुत लग रहे हैं। तो पैसे बहुत लग रहे हैं तो आ जाओ, मैं दे दूंगा जितने पैसे चाहिए, तुम आओ ना। मैं फिर मेरे पति जानेंगे कि तुम जा रही हो काम पर, फिर अरे तो बोलो उससे कि अब पैसे अब आपको दिखाना है तो पैसे के लिए तो जाना पड़ेगा ना काम करने। तो बात है ही, लेकिन पता है आज तक ना किसी कहीं नहीं जाने दिया अरे वो मेरे खाना को घर से। बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है ना, मैं बाहर से खाना खाने के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा, तुम आ जाती तो मेरा मन भी बहल जाता। रमेश तुम्हारी फोटो दिखाया था मुझे एक बार, बहुत सुंदर हो तुम। अच्छा। हम्म। हाँ, इतना सुंदर हो और उससे कैसे शादी कर ली, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अरे वो तो हो गया था, नसीब की बात रहती है। हम्म? वो तो नसीब की बात रहती है ना। नसीब की बात रहती है। हम्म। तुम इतना स्मार्ट और सुंदर हो तो वो भी और तो उसके पार ले कैसे पड़ गई? वो कहाँ गरीब? गरीब है, लेकिन उनके पास तो कुछ और भी तो खूबसूरत है ना। कुछ और भी क्या खूबसूरत है? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ चेहरे और पैसे से होते हैं। तो और क्या खूबसूरत दिखाई दे दिया तुमको? उनका दिल बहुत खूबसूरत है, जो कि मेरे लिए उनके दिल में बहुत प्यार रहता है। अच्छा। आप मेरे पति के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे ऐसे बोल नहीं रहे हैं, वही बस बोल रहे थे। तो ये बताओ, तुम आ जाओ काम पे, थोड़ा सा मेरा ख्याल रख देती वो तो मेरे को पैसा बहुत मैं खुश डबल दे रखते देता, हैं। मैं तुम आती तो। डबल पैसे? हाँ, मैं तुम्हें डबल पैसे दे देता ना, तुम आती काम पे तो। अच्छा, वो जाते थे तो फिर एक ही सैलरी मिलती थी, अब मैं आऊंगी तो डबल क्यों? हाँ, उसे मैं तो 9,000 ही देता था। तो मेरे और को मैं, आठ। हाँ तुम्हें मैं 18 दे दूंगा। अच्छा, हम्म। 20 देंगे? 20 चाहिए? कोई बात नहीं, 20 ले लेना थोड़ा, मगर मेरा स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। आज सिर्फ मैं पति के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत जल्दी ठीक करना है ना दिखा के, अच्छा। इसलिए। अभी तो उनसे हम बोले नहीं है, अगर बोलेंगे तो वो तो गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्या, समझाना तुम। मान लो कि अब उसे मरने के लिए छोड़ दोगी, बिना पत्ती के रहोगी, जब उतना भारी बीमारी हुआ है उसको, तो अरे क्या बताएं चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। और मैं इतना पैसा तुम्हें मिलेगा कहीं? इतने पैसे तो कहीं नहीं मिलेंगे, तो और पता कोई है भी ना, नहीं देगा। वो लेडीज की और सैलरी और भी कम रहती है, और 7,000 5,000 पर काम करती है घर में। हम्म। और मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, डबल पैसे दे रहा हूँ, तो तुम्हें करने में क्या दिक्कत है? इसके लिए अभी तुम बोल रही हो कि उनसे इजाजत लेना पड़ेगा। हाँ? वो क्या बोलेगा? बोलोगे कि साहब गुस्सा हो गए थे कि उनके घर तो कोई काम करने वाला है नहीं ना। हाँ, वो तो बातें है ही कि मैं उनको बोल दूंगी, लेकिन आज तक साहब मेरे को कहीं नहीं जाने दिए, वो मेरे पति ने। अच्छा। हाँ, मतलब कितना भी परेशानी हो, कठिनाई हो, वो अकेले ही मेहनत करके मेरे को बहुत खुश रखते थे। ऐसा है ना, जब से मैं तुम्हारा वो फोटो दिखाया था ना रमेश, तो मैं तो पहली बार में ही तुम्हें दिल दे दिया था मैं। क्या? मैं बोल रहा हूँ ना रमेश, तुम्हारा पति, हाँ। तुम्हारा फोटो दिखाया था ना मुझे, हम्म। मैं तो पहली ही बार में तुम्हें एकदम दिल दे दिया हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? अरे मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल था, मैं तो इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओ, किस बहाने आओ मेरे घर पे काम करने के लिए। मैं कितना बार कोशिश किया, उससे बोला कि अपने बीवी को भी साथ में ले लेना काम करने के लिए, हम्म।
कि उसका भी सैलरी दे दूँगा, बोल रहा है नहीं साहब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बीवी का कमाई खाने वाला हूँ, मैं खुद खिलाऊँगा। वो बहुत खुददार निकला। हाँ, वो तो मेरे को चाहे कितने भी कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो कर लेते ले अकेले, लेकिन मेरे को कहीं नहीं कोई काम के लिए नहीं जाने तब देते। ये बताओ तुम्हें उसकी जान तो बचानी होगी ना? वो तो बात है, अगर वो ना रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगी? तो वही बात है, मान लो कोई चीज़ अगर जो सीधी अंगुली से ना निकले तो उसे टेढ़ा तो करना पड़ता है। हाँ साहब, वो तो बात है। तो मान लो कि अब वो तो प्यार से बोले तो तुम्हें लाया नहीं, आज देखो खुद तुम्हारा ही टाइम आ गया। तो ये तो कोई नहीं जानता है साहब कि किसका किस्मत कब बदलेगा। वही तो बोल रहे थे कि तुम आ जाओ यहाँ, और मैं तुम्हें बोल दिया हूँ कि जब डबल सैलरी तुम 20 बोली, मैं 20 देने के लिए तो तैयार हूँ। ठीक है साहब, मैं उनसे बात करके मैं बताऊंगी। फिर बोल रही हो कि बात करके बताएंगे। तुम्हें मैं इतना बड़ा ऑफर दे रहा हूँ, सब सुख सुविधा दूंगा, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। तो ठीक है साहब, एक बार तो बोलनी पड़ेगी ना, पति है तो ऐसे कैसे बिना पूछे बिना बोले चल दें? अच्छा, इतना पति का दम में थी रखती हो? अब पति का और मुझे जो जितना। तुमसे प्यार हुआ है। साहब आप ये, हम्म। लेकिन साहब वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। करता है मानते हैं, मगर हम भी तो कर रहे हैं ना, तो मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ साहब, एक अरे पल ऐसा भी। नहीं होता है आजकल की डेट में ना, सभी औरतें पैसा चाहती है, ठीक है? नहीं साहब, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। अरे जब तुम्हें मिला ही नहीं तो तुम सोचोगी कैसे? तुम्हें कोई सुख सुविधा मिला ही नहीं पहले। जिंदगी तुम अभी अपना जी कहाँ हो खुलकर, जब जियोगी तब तो पता चलेगा। अच्छा साहब, आप घर में अकेले रहते हैं? अरे हाँ, मैं सिंगल हूँ। आपकी बीवी नहीं है? अब बीवी थी तो उससे तलाक हो गया। अच्छा। मैं तो अकेला ही रहता हूँ घर पे। अब वही ठीक। सोच रहा था कि तुम आ जाती तो मेरा भी टाइम अच्छा हो जाता। ठीक है साहब, और उनको तो पैसे की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर ने क्या बताया, बहुत सारे पैसे मांगा है, वो ऑपरेशन करनी है ना। हाँ, तो पैसे देने के लिए तो मैं रेडी हूँ, तुम्हें मैं एडवांस में ही पैसे दे दूंगा ना। और बस तुम मेरा अच्छा, ख्याल रखो तो उसके बाद में तुम्हारे पति भी ठीक हो जाएगा। ये काम हो जाएगी? अरे हो जाएगी, अब पूछ रही हो जाएगी, पहले तुम आओ तो पहले सही। ठीक है साहब, हम कल से आएंगे। तो कल से आओगी तो आना भूलना नहीं। हाँ ठीक है साहब, आप जब बोल दिए तो कल से आएंगे, पति को भी तो देखना है। हाँ तो फिर तुम लोग गरीब में तो ये होता है ना, सोच सब कुछ पति ही होता है। अब क्या बताएं साहब, जो भी होता है पति ही। अब उस बंधन में बंधे रहते हैं ना। अच्छा, हम्म। आजकल की लड़की देख रही हो कैसी अपनी जिंदगी जी रही है। साहब मैं तो वैसा नहीं, मैं जो भी करती हूँ अपने पति के लिए करती हूँ। अच्छा, हम्म। करो, हमने कहाँ मना किया है कि मत करो, करो। खैर थोड़ा सा जिंदगी में एंजॉय भी करना जरूरी है ना। तुम साहब। पहले आओ तो सही, तब दिखाते हैं कि जिंदगी कैसा होता है। तुम्हें यहाँ कोई काम ज्यादा नहीं करना है, ठीक बस है। मेरा ख्याल रखना है तुम्हें। अच्छा, सिर्फ खाने बनानी है? खाना बनाना है और थोड़ा सा मसाज वसाज आता है तुम्हें? हाँ साहब, वो तो आता ही है। अच्छा, और हम्म। खाना वाना अच्छा से पका लेती हो? हाँ साहब, वो तो मैं खाना तो पूरी अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। अच्छा। हम्म। हाँ तो आपको बढ़िया। खाना में कोई शिकायत ना होगा। अच्छा, हम्म। चलो फिर बढ़िया है, कल आ जाओ तुम सुबह। अब तो रात हो गई है तो कैसे आओगी? हाँ ठीक है साहब, कल हम आ जाएंगे। हम्म, चलो फिर ठीक। ठीक है।